कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अब एग्जाम ज्यादा दिन नहीं है, तो अब अपने माइंड को एकदम प्रॉपर सेट रखिए और पढ़ना थोड़ा सा कम कर दीजिए, नींद पूरी करिए। आज रात पढ़ लीजिए, लेकिन कल से अपनी नींद पूरी करिएगा। अब परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी मान के चलेगी हो चुकी है। अब बस सेंटर पे कब जाना है, टाइम से पहुंचना है, अपना ध्यान रखते हुए इन सब चीजों के बारे में सोचिए आप लोग। अब ज्यादा मैराथन या फिर मॉक टेस्ट या फिर यूट्यूब के चक्कर में या फिर किसी मटेरियल के चक्कर में, नोट्स के चक्कर में लास्ट टाइम में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा ये सब चीजें लास्ट टाइम में जरूरी नहीं है और वो सब दिक्कत आ जाती है। तो अभी अपने को एकदम रिलैक्स करिए, नींद पूरी करिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो लोग पहली बार जा रहे हैं सीटेट का एग्जाम देने के लिए, क्योंकि जो लोग पहली बार जाते हैं वो बहुत डरे रहते हैं। उनको लाख समझाने पे भी कि कुछ नहीं होगा ऐसे वैसे, लेकिन समझ में नहीं आता, बहुत डरे रहते हैं। तो मैं उनके लिए 2-4 टिप्स लाई हूँ जो लोग पहली बार जा रहे हैं सीटेट का एग्जाम देने के लिए। देखिए, पहली बात तो हम पहले ही बता चुके हैं अपने वीडियो में कि सीटेट का एग्जाम बहुत ही ईजी है, इतना मान के चलना है। सीटेट के एग्जाम में आपको 75 नंबर, आप सभी को पता है कि 150 नंबर का पेपर होता है और 150 मिनट मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट। 75 नंबर क्या है, आपका कॉन्सेप्ट से आता है, आपके सिलेबस से आता है। और 75 नंबर क्या है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। सीटेट के एग्जाम में बहुत ही कम आपको मटेरियल चाहिए और बहुत ही कम, किसी भी नोट्स के चक्कर में तो पढ़ना नहीं है कि यहाँ से नोट्स से वहां से नोट्स। सीटेट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो कि प्रैक्टिस पे ही आधारित है, जितना आप प्रैक्टिस किए होंगे उतना मस्ट है। और मैंने आपको बताया पहले वीडियो में भी, या फिर आप लोग पढ़ लिए होंगे, कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, कुछ जरूरी बातें होती हैं, कुछ पॉजिटिविटी के साथ आपको जाना है सीटेट का एग्जाम देने के लिए। बस आपका माइंड चेक किया जाता है सीटेट में, इतना मान के चलिए। तो आपको पॉजिटिव रहना है और किस चीज का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला कि आपको लैंग्वेज, मैं कल भी बता चुकी थी, आज ही बता रही हूँ। जिनका पहली बार है वो बच्चे मान के चलिए चाहे कितनी भी अच्छी कोचिंग से पढ़े रहते हैं, लेकिन वो इसमें दिक्कत कर ही देते हैं। 90% लोग इसमें दिक्कत कर ही देते हैं। तो आप अपने पहले एडमिट कार्ड को अब तक आप लोग निकाल लिए होंगे, उसको आप लोग देखिएगा कि मेरा फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, सेकेंड लैंग्वेज क्या है। नहीं समझ में आए तो किसी और से पूछ लीजिएगा। और मैं इतना बता रही हूँ कि फर्स्ट लैंग्वेज आपने जो भी भरा होगा, फर्स्ट लैंग्वेज या फिर हिंदी या फिर संस्कृत या इंग्लिश, तो फर्स्ट लैंग्वेज जो आपकी रहेगी वो 91 यानी कि 91 से स्टार्टिंग रहेगी, इतना ध्यान रखिएगा। और सेकेंड जो लैंग्वेज रहेगी वो 121 से स्टार्ट रहेगी, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें गलत मत करिएगा, तो आपका खराब हो जाता है 30 नंबर। एक पहली बात तो लैंग्वेज प्रॉब्लम देखना है आप लोगों को। दूसरी बात ये है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सीटेट का एग्जाम क्या है कि थोड़ा सा इसलिए टफ हो जाता है कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आता है और लेंथी उसका थोड़ा सा बड़ा बड़ा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे देता है, तो इसमें बच्चे थोड़े से उलझ जाते हैं। इसी की प्रैक्टिस जरूरी है। जिनका प्रैक्टिस नहीं है वो पढ़ने में थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। तो आपको इतना मान के चलना है कि मुझे 30 क्वेश्चन 25 मिनट में करने हैं और 5 मिनट फिर से हमको, अगर कुछ ऊपर का रहता है कि नहीं आ रहा, अभी माइंड में नहीं आ रहा है, कभी कभी हड़बड़ी में स्लिप हो जाता है माइंड से, तो 5 मिनट आपको उसको देना है। तो आपको इतना मान के चलना है कि हमको 30 क्वेश्चन 25 मिनट में करने हैं। अपने टाइम को आप लोग अच्छे से यूज करिएगा, नहीं तो टाइम खत्म होने लगता है और बीच का आपका एक लास्ट वाला पोर्शन सीधा ही छूटने लगता है। किसी का 10, किसी का 20 क्वेश्चन छूटने लगता है। तो सबसे पहली बात तो आपको टाइम पे ध्यान देना है। फिर अगला, अभी हम बताएं आपको कि 75 नंबर का होता है, तो 75 नंबर तो आपके कॉन्सेप्ट से है, उसको आपने याद किया होगा। और 75 नंबर जो पेडालॉजी के हैं, इस पे मैंने वीडियो बनाई है, पीछे वाली देखे होंगे, नहीं तो अभी भी देख लीजिए। उसमें पॉजिटिविटी पे जाना है आपको। 75 नंबर जो पेडोलॉजी के होते हैं उसको अच्छे से ध्यान में रखना है और जो ऑप्शन पॉजिटिव लगे उसी को टिक करना है। बच्चे को सम्मान देना है, यानी कि मान लीजिए अभी मान के चलना है आप टीचर हैं और क्या लागू करना है, क्या कैसे करना है, ये सब बच्चे को ध्यान में रख के करना है। जो ऑप्शन बच्चे के हित में हो, बच्चे के लिए सही हो, बच्चे का सम्मान कर रहा है, बच्चे को प्रोत्साहित कर रहा है, ये सब चीजें आपको एकदम याद रखनी है। अगर क्वेश्चन बड़ा है और बच्चे की ओर जा रहा है तो उसको आपको टिक कर देना है, उसी ऑप्शन को। ठीक है। दूसरा है
इसमें 75 नंबर का पहले आपको बच्चे में ध्यान देना है। फिर 75 नंबर में टैग वर्ड्स, मैंने पिछली वीडियो टैग वर्ड्स पे अलग अलग सब्जेक्ट भी बनाई हैं, आप लोग अब तक पढ़ भी लिए होंगे या फिर कहीं और से अपना टैग वर्ड्स इकट्ठा किए होंगे, तो टैग वर्ड्स को जरूर आप लोगों को ध्यान देना है। और तीसरा इसी में है 75 नंबर वाले में तीसरा पॉइंट है बड़ा पॉजिटिविटी। मैं बताई हूँ कि जो आंसर बड़ा रहेगा पॉजिटिविटी पे जाएगा, उसको देना है। एक तुक्का लगाने का ये एक ट्रिक है, जो लोग तुक्का लगाते हैं तो उनके लिए है कि जो क्वेश्चन बड़ा रहेगा और पॉजिटिव रहेगा उस पे आप लोगों को ज्यादा जाना है। हो गया। अब आते हैं अपने चौथे ट्रिक पे। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप सभी को पता है कि 150 मिनट का 150 क्वेश्चन आता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। नहीं आ रहा है अभी, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन बाद में जब आप एक बार चेक करेंगे लास्ट में टाइम बचा के अपना, तो फिर नहीं भी आएगा तो उसको आप लोग भर दीजिएगा उस गोले को, ठीक है। फिर अगला है तुक्का। मैं तुक्के पे बात कर रही थी कि बच्चे को लेके पॉजिटिविटी पे जाना है, बच्चे को ध्यान में रखते हुए फिर पॉजिटिव पे जाना है। फिर आप सभी को पता है कि अगर बच्चा फेल है, अगर फेल हो गया बच्चा, तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, वहाँ टीचर की गलती है, वहाँ व्यवस्था की गलती है। वहाँ बच्चे को हम कभी भी किसी हालत में गलत नहीं बताएंगे। बस इतना ही था। आप लोगों को 5 पॉइंट्स मैं लाई थी पहली बार वालों के लिए, और आप लोग पहले अपने माइंड को सेट रखिएगा, बस इतना जरूरी है। अच्छे से जाइएगा एग्जाम देने के लिए, और भी कुछ पूछना हो तो बताइएगा। तो मिलते हैं कल एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।